स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। और मैं हूं आचार्य दीपा। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे बहुत ही रोचक विषय। दर्शकों, हमारे जीवन में छोटी छोटी सी चीज़ें घटती हैं जिनका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या हम उन चीज़ों को नोटिस कर पाते हैं? हम आम जिंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जो कि जिसे हम गलतियां कह सकते हैं। तो क्या हम उन गलतियों को पकड़ पाते हैं या हमारे जीवन में घट रही गलत चीज़ों के पीछे के कारणों को ढूंढ पाते हैं? कभी कभी नहीं ढूंढ पाते हैं। तो वही चीज़ें कुछ मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सा ये विषय है। अगर आप इसे आज ध्यान से सुनेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें करके ही आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं और नकारात्मक यानी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। दर्शकों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं, यानी कहते हैं ना कि छोटी सी है पर बड़े काम की। वही वाली चीज़ है कि वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन बहुत काम की होती हैं। तो ऐसी ही कुछ आज चीज़ें बताऊंगी आपको कि जो बहुत छोटी और करने में आसान लेकिन आपके घर में बहुत कुछ बदलाव ला सकती हैं। ऐसी 3-4 चीज़ें आज आपसे डिस्कस करूंगी जो करने से आपके घर में सुख शांति हमेशा के लिए बनी रहेगी। अब आप कहेंगे कि सुख शांति तो पैसा है, सब कुछ है। बहुत लोगों की मैंने कंप्लेंट सुनी है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ, ऐसे लोगों से मैंने बात की जो अरबोपति हैं लेकिन सुख की फिर भी कमी है। उनको अपना घर सोने का पिंजरा लगता है। वो यही कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं लेकिन सुख घर में नहीं है, परेशानी है, डिस्टरबेंस है, या लोगों के घर में आपस में ही तनाव है, आपस में ही प्यार नहीं है, आपस में ही सामंजस्य नहीं है, तालमेल नहीं है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी सी टिप्स रेमेडीज आज आपके लिए लेकर आई हूँ। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे चैनल को लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जिस विषय पर आप चाहते हैं वो विषय भी आप अपना कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके इच्छुक विषय पर वीडियो बनाने की। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, दिन की शुरुआत कैसे करें, सुबह की शुरुआत कैसे करें कि आपका पूरा दिन सुख शांति से बीते, आपके घर में पॉजिटिविटी रहे, किसी तरह की नेगेटिविटी ना रहे, किसी तरह का झगड़ा कलह या कलेश ना रहे। तो सबसे पहली जो टिप रहेगी वो ये रहेगी कि दिन की शुरुआत आप अपने घर में हमेशा किसी अच्छे भजन के साथ कर सकते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप अपने फ़ोन में, आजकल तो यूट्यूब है, तो पहले तो म्यूज़िक सिस्टम चाहिए होता था, बहुत तरह का तामझाम चाहिए होता था, अब तो वो भी नहीं ज़रूरत है। आपके घर में, सबके घर में, सबके पास अपने पर्सनल मोबाइल हैं। आप यूट्यूब पर कोई बहुत अच्छा रोचक भजन लगा सकते हैं। जिस भी भगवान को मानते हैं, देवी को, कृष्ण को, शिव को, हनुमान जी को, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उन सभी की सॉन्ग्स या सभी के भजन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाते हैं। आप सुबह सुबह की शुरुआत किसी अच्छे भजन से कीजिए, किसी अच्छे गीत से कीजिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, वो कहते हैं ये भजन कीर्तन हमारे बस की बात नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, ना हमारे बस का है। तो कोई बात नहीं, आप कोई मेलोडियस सॉन्ग सुन सकते हैं, कोई ऐसा गाना, अगर आपको गानों में इंटरेस्ट आता है तो अच्छे अच्छे गाने सुबह सुन सकते हैं। सैड सॉन्ग ना सुन के कोई अच्छे गाने आप सुन सकते हैं। मोटिवेशनल आप चीज़ें सुन सकते हैं। मोटिवेशनल जैसे स्पीकर्स हैं आजकल बहुत ज़्यादा, उनको सुन सकते हैं। कोई बहुत अच्छा, अगर आपको स्पीच दे रहा है, कोई बहुत अच्छा लेक्चर दे रहा है, तो वो आप सुन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका दिन फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ पॉजिटिविटी आपका दिन रहेगा। आपको सुबह से ही जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील होने लगेंगी। दिन में कोई चीज़ अगर नेगेटिव हो भी जाती है तो आपका माइंड क्योंकि सुबह सुबह पॉजिटिव हो चुका होगा, तो आप दिन की किसी नेगेटिव चीज़ पर ध्यान भी नहीं देंगे। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, जो घर की सुख शांति को खराब करती है, वो ये करती है कि आप अपने घर में, मोस्टली लोगों को मैंने देखा है, डाइनिंग है, सोफ़ा है, टेबल है, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं। उनको रिलैक्स फील होता है, उनको अच्छा फील होता है कि थके हुए आए अपने घर में और आराम से बिस्तर पर बैठ गए और वाइफ ने बेड पर ही टॉवल या न्यूज़पेपर बिछाया और आपको खाना लगा दिया। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। कभी भी आपको अपने घर में बिस्तर पर बैठकर खाना नहीं खाना है। 2 चीज़ें खराब होंगी। पहली चीज़, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होंगे।
दूसरी चीज़, आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी, कलह कलेश का वातावरण बनेगा। और तीसरी चीज़, आपके घर से धन लक्ष्मी जाती रहेंगी। ये दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो ये अवॉइड करना है। अगर कोशिश कीजिए ज़मीन पर बैठकर खा सकते हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। मैट बिछाइए, कालीन बिछाइए, ज़मीन पर बैठकर खाइए। नहीं, अगर आपको लगता है आउट ऑफ स्टैंडर्ड लगता है या टेबल चेयर पे भी खाना है, तो भी टेबल चेयर पे खाएं, बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए। ये आपके सुख शांति को बढ़ाता है अगर आप ऐसा करते हैं, अवॉइड करते हैं तो। तीसरी चीज़, अमावस्या सबको पता होती है, आजकल सबके पास फ़ोन है, अमावस्या की डिटेल सबको पता चल जाती है। अमावस्या के दिन अपने घर में साफ़ सफाई खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेड करती हैं तो पूरे घर की उस दिन डस्टिंग करवाइए, अच्छे से साफ़ सफाई करवाइए, फर्नीचर को थोड़ा थोड़ा हटा के उसके पीछे से सफाई करवाइए। पूरे घर की सफाई अमावस्या के दिन करवाइए और उसके बाद घर में एक घी का दिया ज़रूर जलाइए। ऐसा करने से देखिएगा कि आपके घर में किसी भी तरह का कलेश कलह वातावरण अगर है तो वो वैनिश हो जाएगा, धुल जाएगा और आपके घर का जो माहौल है वो सुख शांति पूर्वक हो जाएगा। ये रेमेडी थी, आपको ये सिर्फ अमावस्या यानी महीने में सिर्फ और सिर्फ एक बार करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। उसके अलावा अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रहती है, चारों कोने आपके घर के, चार कोने पकड़ लीजिए, मेन जो चार कोने हैं आपके घर के, उन चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी सी फिटकरी आप किसी कटोरी में या किसी भी तरह के प्लास्टिक छोटे छोटे बाउल्स आते हैं या किसी भी चीज़ में आप उसको रख सकते हैं। तो आप देखिएगा कि चारों कोनों में फिटकरी आप शनिवार के दिन रख दीजिए और इस फिटकरी को रखे रहने दीजिए। और फिर जब वो मेल्ट हो जाए, अपने आप वो मेल्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है हवा के संपर्क में आने से, फिर आप उसके दोबारा 4 पीसेस रख दीजिए। आप ये करके देखिएगा रेमेडी, आपको रियलिटी में फील होगा कि हाँ, जिनके घर में कलेश का वातावरण रहता है, टेंशन का माहौल रहता है, पैसे की तंगी या बहुत ज़्यादा परेशानी घर में रहती है, वो ये रेमेडी ज़रूर करके देखें और देखिएगा कि आपके घर में कितना एक्सट्रीम चेंज आता है, कितना बदलाव आता है और सुख शांति आपके घर में बन जाती है। ऐसी बहुत सारी और भी रेमेडीज़ होती हैं, छोटी छोटी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी तरह की रेमेडी या किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम वीडियो बनाएंगे और आपको बताएंगे उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड रेमेडीज़ के लिए हम स्पेशल एपिसोड आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। ऐसे उपाय करते रहिए, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। फिर ऐसे ही रोचक विषय, ऐसी ही वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए ये 4 रेमेडीज़ ज़रूर करके देखिएगा और फ़र्क भी आपको ज़रूर महसूस होगा। अभी चलती हूँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड बी पॉजिटिव ऑलवेज, हमेशा सकारात्मक रहिए। नमस्कार।